भदोई से चर्चित किरण सोनकर मामले की जांच करेंगे आरआई एसडीएम सीओ। बृहस्पतिवार को 26 विभागों में एक साथ आयोजित जन संवाद दिवस की मॉनिटरिंग करते हुए 23 विभागवार आए 235 में से 167 मामलों का त्वरित निस्तार डीएम गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने किया। डीएम राठी ने चर्चित किरण सोनकर के मामले में एसडीएम आरआई लाल बाबू दुबे और सीओ उमेश्वर प्रताप सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जयरामपुर निवासी किरण सोनकर एक सप्ताह से कभी आरआई तहसील तो कभी जिला मुख्यालय पर आकर ऐसे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। बुधवार को जिला मुख्यालय पर ही किरण सोनकर एक भाजपा नेता और एक कालीन निर्यातक पर निशाना साधते ही मामला चर्चा में आ गया था। भाजपा नेता और कालीन निर्यातक समेत अन्य लोग शर्मसार होते होते बचे थे। अधिकारियों ने कहा कि एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सामने होते ही किरण सोनकर के मामले का निस्तारण भी करा दिया जाएगा। जन संवाद दिवस में जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि शिकायतें लंबित रहने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एएसपी राजेश भारती, सीओ भुवनेश्वर पांडे, बीके विश्वकर्मा, बीएसए बीएन सिंह, तहसीलदार विजय यादव, बीडीओ धनराज कोटारी, बीएन त्रिपाठी आदि रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। गाड़ी की किस्त तो पैसा नहीं होती है, लोगों से कहते हैं हमारे गाड़ियों को किस्त रुका है, कुछ मदद कर दीजिएगा, हम लोग आपके काम कराएंगे। लेकिन गाड़ियों की किस्त नहीं जमा होती, जिस पब्लिक के काम कराएंगे वो पैसे देंगे करके गाड़ियों को किस्त जमा होगा। विनीत श्रीवास्तव का जो भाजपा के सदस्य है विनय श्रीवास्तव, तो जिसका ये काम कराएंगे, जिसके तरफ से पैसे पाएंगे उसका मदद करेंगे, जिसके तरफ से नहीं पाएंगे उसको तोपवा देंगे, उसको मरवा देंगे, गायब करवा देंगे। इस तरह के नेता है भाजपा का ये विनय श्रीवास्तव, जो आज कह रहे हैं कि बलात्कार किया तो आपने क्यों हमारे पास नहीं गए, क्यों नहीं उनके टार्चर किए अनिल बर्नवाल को, हमारे घर पे हमारे बच्चे से पूछने के लिए पुलिस लेके क्यों नहीं गए। आप तो नेता थे, हकदार थे ना। हम विधानसभा के लड़की हैं, हम लड़ेंगे विधानसभा से, हमें विधानसभा ने आजादी दिया है। कह रहे हैं कि तुम विधानसभा करके हमारे पास ही होके एकौता होके बनिया और बावन ठाकुर को रहने नहीं दोगे। ये किसने हक दे दिया कि हमने बावन ठाकुर को बनिया को नहीं रहने दे रहे हैं। उनकर मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। ये इस जिले की सम्मानित महिला है, ये एक परेशान और आप कह सकते सम्मानित महिला, उस दिन आपने कहा बच्चनल महिला है, बेसिया महिला है। उस दिन वही बात आपने रखे थे हमारे वकील के सामने, हाई कोर्ट के वकील में वकील के सामने बात करूंगी, वकील से बातें कराएंगे। मैं बोलूँगा ये किरण सोनकर जी आज से 1.5 साल पहले ये मुझे फ़ोन की थी। अब फ़ोन करके इन्होंने मुझे कहा कि मैं परेशान हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आप आइए। तो मेरी इनकी मुलाकात पुरानी तहसील के पास हुई। इन्होंने एक अनिल बर्नवाल के लड़के के ऊपर एक मुकदमा लिखने के वास्ते एक पत्र मेरे पास लेकर आई। उस पत्र में उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वो लड़का इनसे बलात्कार कर रहा है। मैं अनिल बर्नवाल जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनका और उनके परिवार को मैं गंभीरता से जानता हूँ। इसके बावजूद भी मैंने गगनराज सिंह जो उस समय तत्कालीन यशो थे, मैंने उन्हें कहा कि आप इस विषय की जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद ये विषय बिल्कुल झूठा पाया गया। और विषय कैसे ये स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पास आई कैसे एप्लीकेशन दिए तब तक हमारे क्या कभी ये गए नहीं, हमसे कोई बातें नहीं की। अनिल बर्नवाल के पक्ष में गए थे हमारे पास, हमको गालिये से बात किए इन्हें। हम इनके पास गए, सभत्ता से गए कि हमारे गांव के नेता है, हमारे बीजेपी के नेता है, हमने इनको समर्थन दिया है, हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद इन्होंने नहीं की, हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे साथ इन्हें बदतमीजी की, हमारी मदद नहीं की है। देखिए, हम लोगों का IGRS सेल है जो विभिन्न माध्यमों से जितने भी प्रकरण आते हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, तो वो सभी प्रकरणों को प्रतिदिन उसको ट्रेस बैक करता है और उसमें किस प्रकार की कार्रवाई हुई है उसको देखते हुए हमको शीर्ष स्तर पर दिखाता है दिन के एंड में, और उस पर फिर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं अगर पूर्व में जो उसमें जाँच हुई है वो संतोषजनक नहीं है। ऐसा एक और प्रकरण, कल ऐसे 4 प्रकरण थे, उनमें से एक प्रकरण ये भी था जो ट्विटर के माध्यम से आया था। इसमें पहले भी जांच हुई है और इसमें 2 स्तर से ऑलरेडी जांच हुई है किरण सोनकर जी के प्रकरण में।
जिसमें ये तथ्य निकल कर आया कि वो यहाँ की निवासी नहीं है, जौनपुर की निवासी हैं और यहाँ पे किराए पे रहती थी और किराएदार ने इन पर प्रत्यारोप लगाया था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी और इन्होंने भी आरोप लगाया था कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ये रहने नहीं देता और वो चाहता था कि किराए दे और चूँकि किराया नहीं दे रही है तो यहाँ से निकले। तो कार्रवाई इस पर पहले हुई है, जांच भी हुई है। इसके बावजूद हमने, चूँकि नैसर्गिक न्याय ये कहता है कि एक बार और मौका दिया जाए, तो मैंने स्वयं महिला किरण सोनकर जी से बात करी। उन्होंने बताया कि मैं जौनपुर में हूँ, मैं 15 तारीख को यहाँ पर आऊँगी, तो 15 तारीख को वो मुझसे आकर मिलेंगी। अगर उनके पास कोई भी साक्ष्य है कि वो यहाँ की निवासी है तो हम लोग उनको जो भी सुविधा उनको अवेलेबल है एक महिला होने के नाते, वो हम उनको पूरी उपलब्ध कराएंगे, इंक्लूडिंग अगर वो पात्र होंगी आवास की तो उनको अलग से आवास भी दिया जाएगा। और यदि अगर वो के 12 तारीख को अखिलेश भैया के यहाँ गई। अखिलेश भैया से हमने सारी बातें बताई। अखिलेश भैया ने बोले तुम खाई हुई हो? हम बोले भैया आज हमको 4 दिन हो गया खाना नहीं। अखिलेश भैया ने चाय मंगाया, खाना मंगाया, 500 रुपया ने दिलवाए अपने आदमियों से। हमने नेहा राठौर के यहाँ जाने के मन बना लिए। नेहा राठौर के यहाँ गए, उनके ससुर से सारी बातें रखे। नेहा राठौर को बुलाया गया, नेहा राठौर से उनके आदमी से हिमांशु से मिलवाए, सारी बातें हमारे रखे वो लोग वीडियो बनाए। वो लोग तो हमारे साथ ये ट्वीट किए। अब ट्वीट के डीएम साहब का नाम है कि तुम किराएदार हो। ठीक है, मैं किराएदार हूँ, इनकी बात में सहमत हूँ। बाकी जब ने हम इतने दिन से हाई कोर्ट तक, लखनऊ तक टहल रहे थे तो डीएम को पहले दिए थे। डीएम इतने दिन में क्यों नहीं हमको देखने गया कि मैं किराएदार थी, कि भूमि रजिस्ट्री की ज़मीन में थी, कि सरकारी संपत्ति में थी, कैसी थी। इतने दिन में तो हमारे यहाँ कभी डीएम साहब देखने नहीं गए।